हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर करे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पजल है वो मैंने अच्छे मॉक से उठाया है। ठीक है, सो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इसलिए। ठीक है, सो इसका हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं रहेगा, सो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, सो आज का जो पजल है वो डायरेक्शन सेंस प्लस सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और ये क्लर्क मेंस लेवल का है। ठीक है, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, क्लर्क मेंस लेवल का है। ठीक है, सो क्या है बोला है, तो इसको पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, देन हम स्टार्ट करें। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 7 पीपल आर सिटिंग इन ए लीनियर रो, सम ऑफ देयर वेयर फेसिंग नॉर्थ एंड सम ऑफ देयर फेसिंग साउथ। इट इज नोन दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीपल इज 10 मीटर। ओके, 7 पर्सन से 2 मीटर उनका डिस्टेंस है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, और क्यू सीटेड, ओके, ये बोला है सम ऑफ देम फेसिंग साउथ और नाउ। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने, देखिए यहाँ पे उन्होंने उनका डायरेक्शन दिया है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे फिलहाल के लिए। क्यू इज सीटेड टू द सेकंड टू द राइट ऑफ आर। जो क्यू है सेकंड टू द राइट ऑफ आर है। हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस, कौन, आर। आर जो है 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस है। देन नॉट लेस देन 3 पीपल फेसिंग नॉर्थ, 3 से कम नॉर्थ फेस वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, देन आर वॉज सीटेड सेकंड फ्रॉम द वेस्ट एंड ऑफ द रो। ठीक है, तो वेस्ट एंड ऑफ द रो, फर्स्ट सेकंड, ये वेस्ट एंड होगा। ठीक है, तो आर को कहाँ पे आना पड़ेगा, यहीं पे आना पड़ेगा। आर के क्या बोला है, सेकंड राइट में क्यू है। क्यू इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो आर ऊपर ही फेस करेगा। ठीक है, सेकंड टू द राइट ऑफ मतलब क्यू यहाँ पे आ जाएगा, जो कि आर जो है 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस है, मतलब 4 टू द लेफ्ट मतलब 3 का गैप, तो ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। अगर 4 टू द लेफ्ट मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन हमारे पास डिफाइंड है, क्या अभी फिलहाल नहीं है, तो इसको हम नहीं यूज करेंगे। ठीक है, देन क्या बोला है, ओके, हाँ ये हो गया एस इट से, ओके एस इट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। यहाँ से कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं। ओके, सी ओके एस इज सेकंड टू द, नहीं, एस इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। तो एस कहीं पे भी हो सकता है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो गया। अभी फिलहाल के लिए हम इसको होल्ड पे रखेंगे। ठीक है, देन पी इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अगर हम वी को यहाँ पे लेते हैं इमीडिएट लेफ्ट, तो यहाँ पे पी हो सकता है। अगर वी को हम यहाँ पे लेते तो पी यहाँ पे भी हो सकता है, मतलब इन दोनों पोजीशन पे कहीं पे भी हो सकता है। अगर वी को हम लेते हैं यहाँ पे लेते हैं, तो पी हमारा यहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए भी है यू इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ वी। ठीक है, अभी क्या बोला है, एस जो है इमीडिएट, एस इज सीटेड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वी है। ठीक है, और क्या बोला है, पी इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी इज सीटेड सेकंड टू द लेफ्ट, मतलब पी यहाँ पे आना चाहिए। और क्या बोला है उन्होंने, यू इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ पी, यू इज सीटेड सेकंड टू द राइट ऑफ पी, तो इसको डायरेक्शन चेंज करके यहाँ पे होना चाहिए यू, तभी इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। ठीक है, अभी ऐसे ही होना चाहिए। इसके अलावा कुछ पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट सॉल्व करते करते समझ आ जाए। एंड इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज पी, कौन, यू। यू जो है सेम डायरेक्शन एज पी। ठीक है, तो पी अगर ये करता है तो इसको भी साउथ करना पड़ेगा। ठीक है, ये दिया है क्यू एंड टी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, टी और क्यू सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी कर सकते हैं, एस के इमीडिएट लेफ्ट में वी है। ठीक है, तो एस के इमीडिएट लेफ्ट में वी है, तो हम वी को यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, एस के इमीडिएट लेफ्ट में सेकंड टू द राइट में क्या है, पी है। पी के सेकंड राइट में कौन है, यू है, तो अगर सेकंड राइट में आना चाहिए तो पी ऐसे आ जाएगा, यू ऐसे आ जाएगा। देन पी और यू क्या होना चाहिए, पी और यू सेकंड राइट में है, सेकंड इसमें है। सॉरी, हमने कुछ गलती की क्या, क्यू सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ आर। ओके, क्यू इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ आर। ठीक है, तो ये गलती कर दी है हमने, बहुत बड़ी। ठीक है, बाइक नहीं रहता। ठीक है, गलती कर दी हमने। ठीक है, होते रहता है ऐसा, एक सेकंड। हाँ, ठीक है, क्या बोला है, क्यू इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ आर, हु इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस। ठीक है, नॉट लेस देन, आर वाज सीटेड सेकंड फ्रॉम द रेस्ट रेस्टेंट। ठीक है, आर हो गया, क्यू इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ आर, अभी हमें पता नहीं है। आर जो है 4 टू द लेफ्ट ऑफ एस है, मतलब ऐसे एस, ये ऐसे फेस करता है। ठीक है, अभी आर का भी पोजीशन बचा नहीं है, हमें पता नहीं है। ठीक है, क्यू इज सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ आर है, क्यू सीटेड इमीडिएट राइट ऑफ आर। देन ओके, not less than 3% facing north, R was seated second from the west end, S is seated immediate left of E, S is seated immediate left of E। ठीक है, तो यही पोजीशन। ठीक है, तो V को हमें यही पे लेना पड़ेगा। ठीक है, V अगर हम यहाँ पे लेते, सॉरी, V हम यहाँ पे लेते, S is immediate left of E, एंड उसके सेकंड राइट में क्या है, P is seated second to the left of E, फर्स्ट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। एंड U is seated second to the right of E, तो U को नीचे करना पड़ेगा, तभी U आ जाएगा यहाँ पे हमारा। ठीक है, देन अभी क्या बोला है, टी एंड क्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, टी एंड क्यू आर फेसिंग सेम डायरेक्शन। तो अभी देखिए, अगर यू आ गया तो क्यू के आर की इमीडिएट राइट में क्यू होना चाहिए, तो आर पे फेस करना चाहिए हमें साउथ ही। ठीक है, इसके इमीडिएट राइट में कौन आना चाहिए, क्यू आना चाहिए, और बचा कौन, टी। तो उन्होंने क्या बोला, टी और क्यू फेस डायरेक्शन सेम करते हैं, 3 से तो कम लोग
देखिए नॉट लेस देन 3 पीपल आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, 3 से ज्यादा ही होनी चाहिए, ठीक है। 1 2 हो गए, ठीक है, 1 2 हो गए। अगर देखिए यू और क्या था, यू और पी सेम था आई थिंक, यू सिटेड सेकंड टू द राइट ऑफ एंड फेसिंग सेम डायरेक्शन एज पी, ठीक है, तो ये साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 ऑलरेडी साउथ है, और 3 से कम एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। टी और क्यू सेम फेस कर रहे, तो टी और क्यू साउथ फेस करेंगे क्या, नहीं, साउथ टी और क्यू करेंगे हमारे नॉर्थ फेस, क्योंकि उन्होंने बोला 3 से कम लोग नॉर्थ फेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। अभी हम करेंगे ब्लड रिलेशन, सॉरी डायरेक्शन सेंस की तरफ, ठीक है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम, ठीक है, इन थोड़ी देर के बाद सम ऑफ दिस पीपल स्टार्टेड मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना चालू करते हैं। देन अब पी मूव 10 मीटर फॉरवर्ड इन डायरेक्शन विच ही वाज फेसिंग, ठीक है, पी 10 मीटर चलता है, ठीक है, तो 10 मीटर हम इसको ये ले लेंगे, ठीक है। देन विच इज वर फेसिंग एंड देन टूक राइट, ठीक है, तो ये राइट लेता है, राइट का कुछ पता है क्या, नहीं। देन ही मूव 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। अब हम 30 मीटर कैसे लेंगे, तो अगर आपको याद है तो उन्होंने क्या बोला था, इट इज नोन दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पीपल इज 10 मीटर, मतलब इन दोनों का 10 है, इन दोनों के बीच का 10 है, इन दोनों के बीच का 10 है, इसके इनके सबका 10 है, तो ये कितना आना चाहिए, आर के नीचे आना चाहिए सीधा, ठीक है, ये 30 हो जाएगा, ठीक है। देन एंड राइट एंड टू का राइट अगेन, ठीक है, तो ये राइट लेता है। देन ही मूव 20 मीटर, ठीक है, तो 10 तो ये हो जाएगा और 10 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। देन यहाँ पे आके रुकेगा, ये कुछ कुछ बोला है कि देन ही मूव 20 डायरेक्शन स्टॉप, ठीक है, तो राइट लेके 20 मिनट लेके ये 10 और ये 10 स्टॉप होता है, यहाँ पे स्टॉप होता है पी, ठीक है, ये पी डैश के लिए पोजीशन रहेगी, पी डैश हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। देन एस मूव 20 मीटर फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन विच ही वॉज फेसिंग, एस भी 20 मीटर करता है, तो 10 तो यहाँ तक आ जाएंगे और 10 उसके ऊपर और आ जाएगा, ठीक है, 10 एस। देन ही मूव 20 मीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन 20 मतलब यहाँ तक आ जाएगा, टी के यहाँ तक, क्योंकि ये 20 है, ठीक है, यहाँ तक। देन ही मूव 20 इन वेस्ट डायरेक्शन स्टॉप, ठीक है, तो यहाँ पे एस स्टॉप करता है, तो एस डैश आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टी मूव 5 मीटर फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन विच शी वॉज फेसिंग एंड देन 30 मीटर वेस्ट, टी कहाँ पे फेसिंग में 5 मीटर करता है, ठीक है, यहाँ पे 5 मीटर, इसको 5 करेंगे, ठीक है, टी को हम एक काम करेंगे, टी को नीचे लिख लेंगे, ये 5 मीटर इसके हाफ ही ले लेंगे, ठीक है। एंड देन 30 मीटर वेस्ट, 30 मीटर वेस्ट मतलब डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड डायरेक्ट क्यू तक आ जाएगा ये, ठीक है, ये क्यू तक आ जाएगा। और देन क्या बोला है, इन डायरेक्शन विच शी वाज फेसिंग एंड देन 30 मीटर वेस्ट, देन शी मूव 25 मीटर साउथ, ठीक है, 25 मीटर साउथ मतलब ये तो 5 हो जाएंगे, ठीक है, ये 5 हो जाएंगे और 20 मतलब ये 10 हो जाएंगे और उसके भी नीचे, ठीक है, ये 10 हो जाएंगे और उसके भी नीचे 20, तो ये कौन था, ये था टी, तो ये टी डैश हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पजल सिटिंग अरेंजमेंट प्लस डायरेक्शन रिलेशन, डायरेक्शन सेंस सॉल्व, ठीक है। थोड़ा ब्लड रिलेशन नहीं आता है मेरे मुंह में ज़्यादातर, क्योंकि ब्लड रिलेशन थोड़ा अच्छा है, मुझे मुझे अच्छा लगता है सॉल्व करना, क्योंकि वो उसमें जो प्रॉब्लम्स होते हैं थोड़े अच्छे लेवल के आते हैं, ठीक है। सो ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गया हमारा ब्लड रिलेशन सॉल्व, ठीक है। मैं डायरेक्शंस को एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो ये जो है ये उनके पाथ्स हैं, ठीक है, ये एस डैश, ये ठीक है, तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व, और ये जो पजल आएगा वो क्लर्क मेंस लेवल का है, ठीक है, तो क्लर्क लेवल में इसको पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।